फिर तेमुरान अपनी टोपी उठाता हुआ वहां से स्माइल करते हुए जाने लगता है और सोचता है कि अब क्या ही कर सकते हैं उनका, जिन्हें अपनी औकात नहीं पता। लेकिन तभी वो सुनता है जब शिरोन विंसेंट से कहता है कि नहीं पापा, मैं ये करूंगा। तेमुरान जब मुड़कर देखता है तो शिरोन उसकी तरफ देख रहा होता है और विंसेंट बहुत परेशान होकर शिरोन को आवाज देता है। तेमुरान शिरोन से कहता है कि क्या तुम सीरियस हो? मैं तुम्हें यह सब सिर्फ डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एक छोटी सी अफवाह भी तुम्हारा गला कटवा सकती है। फिर शिरोन मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ कोई बात नहीं, मुझे ये करने दो, मैं इसे कभी लीक नहीं करूंगा, और अगर इसे कभी कुछ होता भी है तो मैं आप पर गुस्सा नहीं करूंगा। जो सुनकर तेमुरान भी थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो मैं 1 हफ्ते बाद तुम्हें लेने आऊंगा। अगर उससे पहले तुमने अपना मन बदल लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम एक बार मैनोर आ गए फिर जान लो कि तुम वहां से कभी नहीं निकल पाओगे जब तक कि काम खत्म ना हो जाता। और फिर वो ऐसा कहते हुए वहां से चले जाते हैं। पीछे से उसके पेरेंट्स चिंता से देख रहे होते हैं और विंसेंट कहता है, शिरोन तुमने इस तरह के काम अपना सर क्यों ले लिया? उन कमीनों को बस कोई चाहिए जो उनके लिए मर सके। ये तुम्हारे पापा की गलती है तो मैं ही इसकी जिम्मेदारी लूंगा, तुम बस ये काम ठुकरा दो। लेकिन अचानक वो शॉक हो जाता है जब शिरोन खुशी के आंसू रोते हुए उसके तरफ देखता है और कहता है, पापा थैंक यू सो मच मुझे इतना बड़ा गिफ्ट देने के लिए। फिर ये सुनकर शिरोन के पापा विंसेंट रोते हुए शिरोन को गले लगाते हुए कहते हैं, शिरोन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, क्या तुम्हें लगा कि तुम्हारे पापा तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर सकेंगे? सही सलामत वापस लौट आना। शिरोन कहता है, मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि मेरी फैमिली पर एक आंच भी ना आए। शिरोन की मम्मी ओलिना रोते हुए सोचती है, शिरोन क्या मैंने तुम्हें फाइनली सही से पालकर बड़ा किया? शिरोन और विंसेंट गले लगकर बहुत वक्त तक रोते हैं। फिर 1 हफ्ते बाद अब हम देखते हैं कि विंसेंट एक पेपर पर साइन कर रहा होता है और वो आदमी उसके साइन करते हुए उससे पेपर छीन लेता है। फिर वो लोग शिरोन को अपने साथ ले जाते हुए कहते हैं, हमारे पास टाइम बहुत कम है, अब जल्दी चलो और अपना सामान यहाँ अंदर डाल लो। फिर वो लोग अंदर बैठ जाते हैं। जब वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तब शिरोन स्पिरिट जोन एंटर करता है और उसे सब दिखने लग जाता है कि कैसे उसके जाने के बाद उसके मम्मी पापा रो रहे थे, जो देखकर शिरोन भी भावनाओं में बहने लगता है। लेकिन तभी घोड़ा गाड़ी का पहिया एक पत्थर से टकराता है जिससे शिरोन वापस होश में आ जाता है और खुद से कहता है कि इमोशनल होने का वक्त नहीं है, ऐसा मौका जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। ये 2 धारी तलवार है, इतना ज्यादा पावरफुल लोगों के बीच क्या मैं सुरक्षित 2 साल सरवाइव कर पाऊंगा? फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उस गाड़ी में बैठे एक आदमी शिरोन को एक्सप्लेन कर रहा होता है और कह रहा होता है, ओजेंट फैमिली का हाउस सिटी ऑफ क्रियस में लोकेटेड है जो कि थॉर्मिया किंगडम के अंदर आता है। एक वॉरियर फैमिली जो अक्सर ऑफिशियल स्वॉर्ड्समैन रेस करता है। प्रेडेसेसर फैमिली हेड एक ऑफिशियल 3rd क्लास स्वॉर्ड्समैन है और करंट हेड बिशप ओजेंट के 4th क्लास नाइट हैं। शॉर्ट में बताऊं तो वो फोर्सेस ऑफ पावर इन द सिटी की कंट्रोल में है। फिर वो बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, और ये द फेमस ओजेंट फैमिली का आकर्षण द ग्रेट वॉकवे है, जो देखकर शिरोन बहुत नर्वस हो जाता है। फिर वो आदमी शिरोन से कहता है, अभी से घबरा गए, ये फैमिली मॉन्स्टर से भरी है। जो सुनकर उसके सामने चल रहा आदमी कहता है, जरा जबान संभाल के, क्या तुम अपना गला कटवाना चाहते हो? फिर जब शिरोन इधर उधर देख रहा होता है तो वो लोग आगे जाते हुए कहते हैं, चलो आओ हमें यहाँ से चल कर जाना है। शिरोन सोचता है, अब ये हकीकत जैसा लग रहा है, ये 2nd क्लास नोबल्स हैं, दी ओजेंट फैमिली। अब एक टावर के पास पहुंचकर वो आदमी बोलता है, ये ऑफिस है और साथ ही रहने की जगह भी बटलर्स के लिए, और इसी जगह तुम रहने वाले हो। हम देखते हैं कि उन्हें देखकर तेमुरान अपनी चेयर से खड़े होते हुए कहता है, अच्छा तो तुम आ गए, मैं तुम्हें तुम्हारा काम समझा दूंगा, तो जल्दी मेरे पीछे आओ। फिर शिरोन उसके पीछे चल देता है और फिर वो एक गेट खुलता है और अंदर जाता है, जहाँ पहुंचकर शिरोन शॉक हो जाता है और सोचता है कि वाओ, तो ये है दी ग्रेट लाइब्रेरी ऑफ ओजेंट्स। फिर तेमुरान बोलता है, यहाँ की बुक्स न्यू लाइब्रेरी में मूव की जाएंगी और तुम्हारा काम है उन्हें ऑर्गेनाइज करना। तुम्हें हर हफ्ते एक लिस्ट दिया जाएगा और उसके हिसाब से तुम्हें उन बुक्स को ढूंढ कर इकट्ठा करना है। काम सुबह के 9 बजे से शाम के 5 बजे तक का होगा। उसके बाद तुम्हारा फ्री टाइम है, लेकिन तुम बाहर नहीं जा सकते और तुम स्पेशल परमिशन के बिना मैनर एंटर भी नहीं कर सकते। कॉमन बटलर तुम्हें बटलर रूल्स समझा देगा। अब तुम्हें कुछ और पूछना है? शिरोन मन में ही कहता है, ये चीज जान दाव पर लगाने के लायक है। और फिर तेमुरान से पूछता है, मुझे कब से शुरू करना है? तब तेमुरान बोलता है, कल से स्टार्ट करो। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमें लाइब्रेरी का शॉट दिखाया जाता है। अगला दिन हो चुका था और शिरोन रेडी होकर वहां पहुंच गया था। वो तेमुरान की दी हुई उस लिस्ट को अपने वर्किंग डेस्क पर रखता है और मन में ही कहता है, समझ आ रहा है कि क्यों एक ही पर्सन को बुक्स जमाने का काम दिया गया है। जमाने का काम एक जैसा होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर मुझे एक बुक ऑर्गेनाइज करनी है जिसका नेम है हिस्ट्री ऑफ स्वॉर्ड्समैनशिप, तो हर आदमी की अपनी एक अलग राय होगी। अगर उसे प्रोफेशनल स्वॉर्ड्समैन कैटेगरी में जाना चाहिए या हिस्ट्री की कैटेगरी में जाना चाहिए। और ऑर्गेनाइजेशन की सिस्टम को टटोलते हुए मुझे एक और बात पता चली, जो ये है कि सभी नॉलेज कनेक्टेड है और बैकबोन जो इन्हें कनेक्ट करती है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री की ही एक लाइन में नॉलेज का भंडार पड़ा है। हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ने के बाद उसे दूसरे एरियाज में लगाने पर लर्निंग और भी ज़्यादा आसान हो जाती है।
10,000 बुक्स में से यहाँ लगभग 850 बुक्स हिस्ट्री की हैं। मेरे पास यहाँ जो 2 साल हैं उसमें मैं इन्हें पूरा पढ़ लूँगा ताकि मैं अपना जादूगर बनने का सपना पूरा कर सकूँ। फिर शिरोन को किसी की आने की आवाज़ सुनाई देती है। वो सोचता है कि शायद वॉइस बटलर आ रहे हैं और मैं बुक पढ़ते हुए पकड़ा जाना अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि ये ऑफिशियली मुझे इसकी इजाज़त नहीं देता है, और वो बुक बंद कर देता है। फिर तभी तमुरान वहाँ पहुँच जाते हैं और लिस्ट चेक करते हुए शिरोन से पूछते हैं कि तुम ठीक से ऑर्गेनाइज कर रहे हो ना, और फिर से ओवर टाइम काम कर रहे हो। शिरोन कहता है हाँ मैं कर रहा हूँ। फिर तमुरान वहाँ से जाते हुए कहता है तुम्हें अभी बहुत वक्त तक काम करना है तो अपनी हेल्थ कंडीशन को बिगाड़ो मत जल्दी, इतनी तुम्हें ही सारी जिम्मेदारियां उठानी है। शिरोन कहता है कि हाँ मैं ध्यान रखूंगा। फिर तमुरान वापस शिरोन की तरफ मुड़कर देखता है और फिर पलटकर उसके पास आने लगता है। तब शिरोन घबरा जाता है कि कहीं बुक पढ़ते हुए तो पकड़ा तो नहीं गया मैं, लेकिन शिरोन कोई रिएक्शन नहीं देता। फिर तमुरान शिरोन की शोल्डर पर लगे धूल को झाड़ते हुए कहता है कि ये एक लाइब्रेरी है, यहाँ सिर्फ बटलर्स ही नहीं बल्कि फैमिली हेड एंड यंग मास्टर्स भी आते हैं, तो अपनी यूनिफॉर्म का ख्याल रखो और मेक श्योर करो कि तुम ओजेंट फैमिली की क्वालिटीज खराब ना करो और अपने इन लंबे बालों का कुछ करो। शिरोन कहता है हाँ ठीक है, चलिए गुड नाइट। फिर वो उनके जाने के बाद कांपते हुए सोचता है ये क्या था, मुझे आगे 2 साल तक फोकस रहना होगा, मुझे ध्यान रखना होगा कि मैं किसी मुसीबत में ना पड़ जाऊं। वो अपने बालों को नोटिस करके सोचता है कि क्या मैं भी इन्हें बांध लूं पापा की तरह। फिर वो बुक ओपन करते हुए सोचता है कि लेकिन बड़ी परेशानी है ये कि ये बहुत मुश्किल है। 3 एम्परर्स, 7 किंगडम्स, सिर्फ थॉर्मिया किंगडम अकेला ही बहुत हार्ड है। मैं इतना सब कैसे याद करूं? लगता है मुझे रट्टा मारना पड़ेगा, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मुझे कभी भी कहीं भी याद रखना है तो मुझे इसके लिए इसे अच्छे से समझना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि वो पढ़ते पढ़ते ही सो जाता है, लेकिन तभी वहाँ हेड बटलर आ जाता है और उसकी बुक उठाते हुए देखता है और कहता है क्या बेवकूफ़ है, इस बुक को हफ्ते भर पकड़कर बैठा रहना। क्या तुम्हें लगता है कि तुम पढ़ाई करके सक्सेसफुल बन जाओगे? अगर तुम प्रैक्टिकल बुक भी पढ़ रहे होते तो मैंने तुम्हें काम के अलावा बाकी वक्त में यहाँ आने से बैन कर दिया होता। लेकिन ये सुकून की बात है कि ये सिर्फ एक इडियट है जो बड़े बड़े सपने देखता है बस। और ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है।